हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आप में से जो भी जैम एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपना शॉर्ट नोट्स या फिर जो फार्मूला शीट ये सब चीज़ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स और फार्मूला शीट एक्चुअल में डिफरेंट चीज़ें होता है, लेकिन मेरा प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ये दोनों को चीज़ को एक साथ ही बनाया था। ठीक है, तो मैं मेरा भी सैंपल दिखाऊंगा। ठीक है, मैं कैसे प्रिपेयर किया था, तो इससे आपको पता चलेगा कि कैसे बनाना है एक्चुअल प्रैक्टिकल में, और उसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो पेज है क्वांटम मैकेनिक्स का एक पेज है। ठीक है, फार्मूला शीट का। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल स्टेप। ठीक है, पोटेंशियल स्टेप क्वांटम मैकेनिक्स में है। तो इसके ऊपर में जो जो फॉर्मूला है, आप अगर प्रॉब्लम किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर ट्रांसमिटेंस का मेनली फॉर्मूला लगता है, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस का। ठीक है, अब कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा भी होता है एक्चुअल में ये फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर काप्पा का वैल्यू ये होता है। अब कोई कोई क्वेश्चन में क्या करता है कि इससे भी क्वेश्चन आता है, या फिर कई कई बार इससे भी क्वेश्चन आया है इससे। ठीक है, तो इसको भी आपको पता चलना जरूरी है कि आर जो रिफ्लेक्टेंस होता है वो मॉड ऑफ बी स्क्वायर बाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है। तो ये तो है फॉर्मूला, ये है एक टाइप का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इसमें बी और ए है क्या एक्चुअली, ये आपको पता कैसे चलेगा? ये जब आप प्रिपरेशन के मतलब जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, उससे जब 7 दिन या 10 दिन आपके पास होगा, तब आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि आप बुक पढ़ो। तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्मूला शीट या फिर आपका शॉर्ट नोट जो प्रिपेयर किए हैं वही रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे काम करेगा ये देखिए। अब मॉड बी बाई मॉड ए ये क्या चीज़ है, ये देखिए पास में मैं पिक्चर बनाया हूँ। ये देखिए पोटेंशियल स्टेप है ना ये, और ये देखिए ये इंसिडेंट वेव है। ये ये क्या है, अंदर जो घुस गया वो वेव है। ये देखिए इंसिडेंट वेव का जो वेव फंक्शन होता है वो ये है, और जो psi2 है वो ये वाली वेव का है। तो आप देख सकेंगे कि यहाँ से ये देखिए बी है एक टर्म, और ये देखिए ए टर्म भी यहाँ पर है। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ है एक्चुअली। ये जो दो चीज़ है ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसको याद करने में, या फिर ये जो एक्चुअली है क्या, उसको उसको याद करने में ये हेल्प करेगा आपको। जो अभी क्वेश्चन में नहीं आ रहा, लेकिन बाद में शायद इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन दे, तब आप घबरा जाओगे। ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो फिर ये छोटे छोटे जो टिप्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये भी आपके फॉर्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट्स में जरूर इंक्लूड कीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं जल्दी से बोल देता हूँ। ये देखिए बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकी सब कुछ है। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में जो लैडर ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो लैडर ऑपरेटर है या फिर रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर भी आप बोल सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आपको जो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप आसानी से निकल सकते हैं अगर आपके पास दो रिलेशन। ठीक है, ए का जो एक्सप्रेशन है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, वो मेरे दूसरे फॉर्मूला शीट में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें नहीं है, इस पेज में। और ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि ए जब एन पे ऑपरेट करेगा तब रूट एन तो आइगन वैल्यू देगा, और उसके साथ एन -1 एक स्टेप नीचे आ जाएगा। ठीक है, लोअरिंग ऑपरेटर है, और ये है हमारा रेजिंग ऑपरेटर। तो देखिए ये तो बेसिक चीज, ये जैसे एक बेसिक चीज है, इससे आपका बहुत सारे प्रॉब्लम निकलेगा। तो ये बेसिक चीजें ही आप अपना बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वही अपना फॉर्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट्स में जरूर इंक्लूड कीजिए। और भी मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा, जैसे ये चीज़ है, ये बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है वो यही होता है। तो ये चीज़ लिख के रख दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार भूल जाते हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे चीज़ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये और ये देखकर तो हमें मालूम चल गया। अब एक छोटा सा रिलेशन ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कम्यूटेशन रिलेशन से रिलेटेड। तो फिर इससे क्या होगा, इससे कि इसका डेरिवेशन तो है ही, लेकिन इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, सपोज एक एमएसक्यू क्वेश्चन दिया है, तो अगर झट से आप देख लेंगे, ये अगर आपको याद होगा तो फिर झट से आप उसको टिक कर सकेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको करना पड़ेगा टोटल क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा एक टाइप का हुआ। अब दूसरे टाइप का हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से है। ये देखिए, ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पिछले पेज में, इसके पहले का पेज में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था। तो उसका मैं इक्वेशन लिख दिया, और इक्वेशन सिर्फ नहीं लिखा, देखिए ई टू दी पावर एक्सपोनेंशियल डीके होता है तो उसका एक ग्राफ भी बना दिया, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ग्राफ ग्राफ भी दे सकता है। आप ई टू दी पावर का ग्राफ ही भूल गए, हो भी सकता है, ये होता है ऐसा।
तो आपको मालूम तो है इसका एक्सप्रेशन ये है, लेकिन इसका ग्राफ पता नहीं। इस टाइप का चीज़ है, आप ज़रूर ध्यान रखें कि एक इक्वेशन आप लिखे तो उसके आसपास उससे क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है ये पहले दिमाग में सोच लीजिए, और वो चीज़ आपके फॉर्मूला शीट में इंक्लूड करते जाइए। और जो जो आप मतलब पढ़ते जाएंगे, ठीक है, आगे में, और जो जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करिए और क्विज दिए दीजिए और टेस्ट सीरीज दीजिए, उससे जो जो प्रॉब्लम अननोन होता है उसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। वहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूला इनको नया लग रहा है वो नया चीज़ इसमें कॉन्टिन्यूसली इनपुट करते जाइए अपने फॉर्मूला शीट्स में, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एग्जाम के आख तक ये आपको मतलब अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए डायपोल से रिलेटेड ये कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। एनर्जी है, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, ये देखिए डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल के लिए जो कोई भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके साथ डायग्राम भी मैं ड्रॉ किया हूँ ताकि ये जो फॉर्मूला है ये आपको पिक्चर हो जाए, ठीक है ब्रेन में। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हैं। आप देखिए इस रिलेटेड आप ये फॉर्मूलाज तो बहुत हार्ड टाइप का है, आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ काम आएगा, या फिर फॉर्मूला तो रट लिए लेकिन इसको यूज करना आपको आना चाहिए प्रॉब्लम में। तो इसके रिलेटेड देखिए, आप अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको मिले कि इस रिलेटेड है जिसमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द अपने फॉर्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कीजिए, जैसे कि मैंने किया। ये देखिए यहाँ पे ये इस प्रॉब्लम को टोटल में मेरा शॉर्ट नोट्स में लिख दिया। टोटल प्रॉब्लम यहाँ पर क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन भी मैं कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक रफ आइडिया मैं आपको दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट से बहुत इमेंसली आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करता है, और सबसे ज़्यादा हेल्प करता है जब आपकी एग्जाम नज़दीक हो, ठीक है। जब एग्जाम की 1 महीने 2 महीने पहले आप मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, तब आप इसका मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये ज़रूर एग्जाम के मतलब प्रिपरेशन का शुरू से ही ये छोटे छोटे स्टेप्स आप करना शुरू कर दो, धीरे धीरे से अपना फॉर्मूला शीट्स बनाना शुरू कर दो। ये पहले आपको लगेगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, ठीक है। तो होप दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल टू गेट दिस काइंड ऑफ गाइडेंस। You can subscribe this channel, and you can find many videos discussing this type of guidance and also some concept clear in topics of physics in this channel. So find that out and take care of yourself. Thanks for watching.